हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या मोटापा भांजपन की वजह है। मेरे पास क्लिनिक पे बहुत से कपल्स रिपोर्ट होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, जिनको हम भांजपन के लिए इलाज दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस कपल को जब हम देखते हैं कि मेल बिल्कुल फिट और फाइन है, उसकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट, मनी की रिपोर्ट ठीक है, फिर हम फीमेल को असेस करते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जो फीमेल है उसका एग भी 18 mm तक बन रहा होता है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है और उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। जब हम फीमेल को ये कहते हैं कि जी आपका वजन ज़्यादा है, तो वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो इलाके में, मेरे तो मोहल्ले में इतनी खवातीन और भी हैं जो कि मोटी हैं, उनको तो हमल हो गया है। तो अब मैं ये आपको बताती चलूँ कि जो ओबेसिटी है ये एक फैक्टर है, ये एक वजह है भांजपन की, जिसको आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। हाँ, बाज़ खवातीन को क्यों हो जाता है और बाज़ को नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फीमेल जो कि फैटी हैं उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती या मुश्किल से होती है, वेट लॉस पे होती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट पे होती है, उनको आसानी से नहीं होती। यस, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होती हैं एवरीवेयर कि जी वो फीमेल को जो उसकी ओबेसिटी है या वो फैमिलियल है या वो चीज़ उसकी ओवोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जब जो है मोटापा जो है वो खुद एक बीमारी है, ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़, ये खुद एक बीमारी है। अब ये भांजपन पे किस तरह असरअंदाज होती है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है ये बॉडी में, और हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस करती है, जो फैट एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा कर देती है, एंड्रोजन लेवल को ज़्यादा कर देती है, और जितने भी हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, वहाँ की जो हार्मोन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करती है। तो और इवन के जो हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यस, यानी कि एवोल्यूशन इंडक्शन ड्रग्स इंजेक्शंस दे रहे हैं, डे समझा रहे हैं, तो जितनी एवोल्यूशन की ड्रग्स हैं वो भी लेस रिस्पॉन्स करती हैं एज कंपेयर टू दैट फीमेल्स जो कि पतली होती हैं, जो कि स्मार्ट होती हैं। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि ओबेसिटी एट एनी कॉस्ट, एट एनी एज, यानी कि जो मोटापा है वो किसी भी कीमत पर, किसी भी उम्र पे काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का हो जाना, और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया हार्मोन डिस्टर्ब होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाना, एंड्रोजन लेवल का ज़्यादा हो जाना, और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करना, ये तमाम वो वजूहात हैं जो कि मोटापे की वजह से होती हैं, ओबेसिटी की वजह से होती हैं। अच्छा, बाज़ों का क्या होता है कि जी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेल भी बिल्कुल फिट और फाइन है, उसकी सीमन एनालिसिस ठीक है, और इवन के फीमेल के अब हार्मोन्स और ट्रीटमेंट भी बेहतर हैं, और उसका एग भी ठीक बन रहा है 18 से 25 mm के बीच में, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। फिर फीमेल कहती है जी आप क्यों नहीं हो रही है, तो उन खवातीन को मैं ये आंसर देना चाहती हूँ कि जो आपका एब्डोमिन है उस पर फैट है, आपके पेट पे चर्बी है, जिसकी वजह से जो मर्दाना जरासीम है वो फल्यूपियन ट्यूब से, यानी कि ट्यूब से होता हुए अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जो फैट है एब्डोमिन की, वो जो फल्यूपियन ट्यूब है वो बहुत छोटी होती है कि हम उसको अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं देख सकते। तो इतनी छोटी होती है कि जो वो फैट के ज़ेरे असर आके वो बंद हो जाती है, जिसमें से स्पर्म ने गुजरना है और जाके एग को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एग पड़ा हुआ है और स्पर्म आ रहा है, तो आगे ऊपर जो एब्डोमिन की फैट है वो इसको बंद कर देंगी, स्पर्म यहाँ से होके वापस चला जाएगा, तो वो आगे एग तक नहीं पहुँच सकेगा। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो एट एनी कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन कि जो बच्चियां अनमैरिड होती हैं उनको भी मेरी एडवाइस है कि क्योंकि जब टाइमली आपका वेट लॉस होगा तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी ठीक होगा ऑटोमेटिकली, और आप खुद भी हेल्दी और फिट होंगी, ना ब्लड प्रेशर की टेंशन, ना हाई कोलेस्ट्रॉल की टेंशन, ना डायबिटीज़ की टेंशन, ना और हार्मोनल एंडोक्राइन डिजीजेज हो सकती हैं। इसलिए आपने वेट लॉस करना है और टाइमली करना है, ताकि जितने कपल्स मुझे सुन रहे हैं उनको जो है वो फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाए और आपकी एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो। थैंक यू सो मच।